गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 21 नवंबर 2020 में। आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ मैं वर्कशीट नंबर 114 जो कि बेसिकली थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। आपकी इंग्लिश की बुक है जिसमें चैप्टर है द मैजिक गार्डन। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ये है आपका चैप्टर द मैजिक गार्डन। The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. तो मैजिक गार्डन कहाँ था? ये स्कूल के प्लेग्राउंड में था। ये बहुत ज़्यादा प्रेटी था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। कई तरीके के वहाँ पर फूल थे जैसे सनफ्लावर्स और रोजेस। इतने लंबे लंबे पौधे थे ना कि वो वॉल के अगेंस्ट में ऐसे सीधे खड़े रहते थे। वहाँ पर सनफ्लावर और रोजेस के अलावा मैरीगोल्ड्स भी थे, पॉपीज भी थे, पैंसीज भी थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। सूरज की जो रोशनी थी जितने दूसरे गार्डन्स पे पड़ती थी उससे ज़्यादा इस गार्डन पे पड़ती थी और ऐसा लगता था जैसे जो फ्लावर्स हैं वो खुश होके गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। दे सेड टू वन अनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। ऐसा लगता था जैसे फूल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फूल ऐसे बातें करते थे जैसे मान लो कह रहे हो कि हमारे पास 100 से ज़्यादा छोटे छोटे गार्डनर्स हैं। और ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने आते हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। आई लव ऑल द चिल्ड्रन but I love the dear little ones most of all, said a poppy. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. एक दिन हुआ क्या कि फ्लावर्स जो थे बर्ड से बात कर रहे थे। बोला एक पॉपी बर्ड से बोल रहा था कि मुझे सारे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो अपने नन्हे नन्हे से हाथों में पानी की कैन लेकर आते हैं ताकि वो मुझे पानी दे सकें। फिर मैरीगोल्ड बोलता है कि यस, द बॉयज आर गुड टू अस टू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल। मैरीगोल्ड बोलता है कि हाँ, बच्चे तो हैं ही क्यूट, लेकिन जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जो है बहुत अच्छे से खोदा है, जिस वजह से हम अच्छे से उग पाए हैं। We love the little children, said a tiny bird. They are kind and and they bring bread to us. अब बर्ड बोलते हैं कि हाँ, हमें भी छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। ये बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत साफ दिल के हैं और ये हमारे लिए हमेशा ब्रेड लेकर आते हैं, यानी रोटी लेकर आते हैं। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. सारे फ्लावर्स बोलते हैं कि बच्चे इतने क्यूट हैं तो उन बच्चों के लिए हमें अपने आप को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा, यानी हमारी जो ड्रेस है, जो पत्ते हैं, जो फूल हैं, बहुत सुंदर तरीके से हमें उनको कैरी करना पड़ेगा उन बच्चों को दिखाने के लिए जो बच्चे जल्दी ही स्कूल में आने वाले हैं। द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग, प्लीज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। सूरज क्या कहता है? सूरज ये कहता है कि मैं भी आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। बच्चे जब आप लोगों के साथ खेलते हैं और सनशाइन में इधर उधर घूमते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। अचानक से होता क्या है कि बच्चे जो है हंसते गाते हुए क्लासरूम से बाहर आते हैं और फ्लावर्स जो है अपनी बातें करना बंद कर देते हैं ताकि वो बच्चों की चहचहाहट को सुन सके। ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। एक बच्चा बोलता है खुश होके कि अरे देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा सनफ्लावर है। तो सनफ्लावर बहुत खुश हो जाता है और खुश होके वो अपने आप को और ऊंचा कर लेता है। Another child said, I love the marigold in its golden dress.
द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। दूसरा बच्चा जो है वो बोलता है कि मुझे तो मैरीगोल्ड बहुत पसंद है, उसकी गोल्डन ड्रेस बहुत पसंद है। और मैरीगोल्ड बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर ज़ोर ज़ोर से स्माइल करने लगता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये सच में एक मैजिक गार्डन था, जादू का गार्डन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परियां भी थी, फेरीज भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। परियां इतने सुंदर गाने गाती थी, डांस करती थी, जो सिर्फ बच्चों को ही दिखाई देते थे और बच्चों को ही उनके गाने सुनाई देते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। एक समय के बाद फेरीज भी गार्डन में से बाहर आ जाती है, डांस करती है और बच्चों के साथ बातें करने लग जाती हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उनकी ड्रेसेस फ्लावर्स की यानी फूलों की बनी हुई थी, उनके पंख जो थे धूप से बने हुए थे। The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. रात के समय मैजिक गार्डन एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे फूल पत्ते पक्षी परियां सब सोने चले जाते हैं और फिर अगले दिन क्या करेंगे वो, इस बारे में वो सुंदर सुंदर सपने देखने लगते हैं। और यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर दी मैजिक गार्डन। इसमें हमें नए नए शब्द सीखने को मिले हैं, एक बार इन पे नज़र डाल लेते हैं। मैजिक यानी जादू, गार्डन यानी बगीचा, गार्डनर्स यानी माली, प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, सनशाइन धूप, गोल्डन मतलब सुनहरा और ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारे ये चैप्टर खत्म करने के बाद अब शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। चैप्टर अच्छे से समझ आया तो वर्कशीट बहुत आराम से हो जाएगी, लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। इसी के साथ ही आपको सब्जेक्ट लिखना है और टाइटल लिखना है। टाइटल है यूनिट 1 द मैजिक गार्डन। आप चाहें तो वर्कशीट नंबर भी लिख सकते हैं जो है 114 यानी 114। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। What a wonderful day to sing and dance in the magic garden। बहुत सुंदर दिन है सिंगिंग करने का, डांसिंग करने का मैजिकल गार्डन में। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। बिल्कुल सही कहा किसी ने कि वो सच में एक मैजिक गार्डन था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू। उस मैजिक गार्डन में परियां भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। और उनके गानों को, उनके डांस को सिर्फ कौन सुन और देख सकता था? सिर्फ बच्चे ही देख सकते थे। यानी परियां सिर्फ बच्चों को दिखाई देती थी और किसी को नहीं दिखाई देती थी। तो अब अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इन तीनों सवालों के आप मुझे राइट या रॉन्ग में आंसर देंगे। सबसे पहला सवाल, द फेरीज डिड नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन। जो परियां थी वो बच्चों से बात नहीं करती थी। सही या गलत वो आपको यहाँ पर बताना है। द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन। परियों के जो पंख थे वो धूप से बने हुए थे। हाँ या ना, सही या गलत वो यहाँ पर आपको बताना है। लास्ट में द मैजिक गार्डन वॉज नॉइजी दैट नाइट। उस रात को मैजिक गार्डन में बहुत ज़्यादा शोर था। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों कि रात के समय मैजिक गार्डन में शांति होती थी, क्योंकि सारे फ्लावर्स, सारे पक्षी, सारी फेरीज सब सोने चले जाते थे। तो फिर चैप्टर के बेसिस पे आपको इन तीनों क्वेश्चंस को, ये तीनों राइट रॉन्ग्स को आपको अटेम्प्ट करना है। हाउ एक्साइटिंग इट वुड बी इफ वी हैड विंग्स टू। कितना अच्छा होता अगर हमारे भी पंख होते। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप किसी दिन सोकर उठे हैं और आपकी कमर पे पंख लगाए। आप क्या करेंगे? आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें कि अगर आपके पास पंख आ जाएं तो आप क्या करेंगे। एक गार्डन बहुत सारे पक्षियों का, जानवरों का घर होता है, आप सभी को पता है। आप उनके कुछ पक्षियों के, कुछ जानवरों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं और यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कुछ पक्षियों के और कुछ जानवरों के नाम।
नेक्स्ट बी पे ये है कि आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो पेड़ पे रहते हैं और कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो ग्राउंड पे रहते हैं। जैसे पेड़ पे कौन सा जानवर रहता है, कौन सा जानवर रहता है पेड़ पे, बंदर, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मंकी, ठीक है। कोआला भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। ग्राउंड पे कौन से जानवर रहते हैं आपको पता है, तो आप यहाँ पर लिखिए, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ज़ीब्रा हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब। पेरेंट्स के लिए सुझाव, डियर पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन ये है कि दिल्ली में लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पराली जलने की वजह से ज़्यादा हो रहा है। इंसान और पशु पक्षी कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इस पर आप बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। पोल्यूशन हमारे लिए खतरनाक क्यों है, बच्चों के साथ इसको डिस्कस कीजिए। पोल्यूशन के साथ साथ कोरोना वायरस भी हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे कैसे बचना है, इससे बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। परसों फिर से मुलाकात होगी सोमवार के दिन। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।